क्लास 5th लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है मोर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी। इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक रहेगा नेटिक्वेट ऑफ इंटरनेट। शिष्टाचार। इंटरनेट पर शिष्टाचार सभ्य व्यवहार किस तरह किया जाना चाहिए वो है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इंटरनेट सूचना प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली कुशल रूप है। जब हम एक दूसरे से सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करने का बहुत प्रभावशाली और कुशल रूप है ये। द वर्ड नेटिक्वेट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। जो शब्द आपने पढ़ा अभी नेटिक्वेट, ये दो शब्दों से लेकर बना है। एक तो है इंटरनेट और दूसरा एटिक्वेट। इंटरनेट को तो आप अच्छी तरह समझते हैं, दूसरा है एटिक्वेट नॉन एज। इनको हम दोनों को इकट्ठा मिला के जब पढ़ते हैं तो ये बोला जाता है नेट एटिक्वेट। अर्थात जब भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ शिष्टाचार, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स जो कि हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है। ये क्या होते हैं आप इसको देखिए। दीज आर बेसिकली कॉमन गाइडलाइंस ऑफ नॉर्मल एंड गुड बिहेवियर व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट। ये मुख्य रूप से आपके लिए दिशा निर्देश होते हैं जो कि एक सामान्य और अच्छे व्यवहार को दर्शाती हैं जब भी हम इंटरनेट पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है भी यूज कंप्यूटर क्रस्टी। अर्थात कंप्यूटर पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो शालीनता बनाए रखें, फूहड़पन न दिखाएं। बी courteous and respectful to others while sending an email or chatting on internet। जब भी आप ईमेल भेज रहे होते हैं या इंटरनेट पर दूसरे व्यक्तियों से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम शालीनता बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान अवश्य करें। सेकंड रूल है डू नॉट शाउट। आप इसमें ये समझते होंगे कि शाउट का मतलब चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर शाउट का मतलब वैसे चिल्लाना ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका अर्थ अलग लिया गया है। डू नॉट टाइप ए मैसेज इन ऑल अपर केस लेटर्स। जब भी आप मैसेज कोई टाइप करते हो तो सारे बड़े लेटर्स में टाइप न करें। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी शाउटिंग ऑन इंटरनेट। अगर आप सारे बड़े लेटर टाइप करते हो तो इसको ये समझा जाएगा कि आप इंटरनेट पर शोर मचा रहे हो। थर्ड है कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। आपकी जो व्यक्तिगत सूचना है उसको प्राइवेट ही रखें। पोस्टिंग प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द रॉन्ग लोकेशन कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। जब भी आप अपने से संबंधित आपकी प्राइवेट और व्यक्तिगत सूचना को गलत लोकेशन पर पोस्ट कर देते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। इसलिए हमेशा सावधान रहें जब भी आप व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हमेशा सावधान रहें जब भी आप ऑनलाइन हों। तो ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, पे अटेंशन टू लैंग्वेज इशू। भाषा संबंधी जो समस्या आती है उस पर ध्यान दें। इट इज़ नॉट नाइस टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग। यह अच्छी बात नहीं है कि आप दूसरे लोगों की भावनाओं का अनादर करें, उनको चोट पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाएं। नेवर यूज़ ऑफेंसिव कमेंट्स। कभी भी ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचता हो। व्हाइल सेंडिंग। जब भी हम ईमेल या इंटरनेट पर चैट कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों तो ऐसी भाषा का यूज़ न करें।
रिस्पेक्ट अदर्स नेक्स्ट है, दूसरों का सम्मान करें। इट इज़ ओके टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग, यह ठीक है कि आप क्या कर रहे हैं। एट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए यह ठीक है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है। बट डू नॉट एक्सेप्ट एनी वन एल्स टू एग्री विद यू, परंतु आप ये मत सोचिए कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरे लोग भी सहमत होंगे। नेक्स्ट है बी टॉलरेंट एंड केयरफुल, सहनशील बने और सावधान रहें। पीपल हु सर्फ द इंटरनेट कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, जो लोग इंटरनेट पर एक दूसरे टॉपिक की तलाश करते हैं, खोज करते हैं, वे संसार के अलग अलग हिस्सों से आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। एंड हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन थिंग्स, और उनकी अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग बातें हो सकती हैं। बी ओपन टू लिसन टू अदर्स ऑन व्हाट दे हैव टू से, उनकी बातों को आप ध्यान से सुने, स्वतंत्र होकर सुने, खुले मन से सुने, वे क्या कहना चाहते हैं। डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स, सीधे ही डिसीजन पर न पहुँचे। ओबे कॉपीराइट लॉज, व्हाइल कॉपिंग टेक्स्ट आर सेविंग एनी पिक्चर, ओबे कॉपीराइट लॉज, डोंट स्टील, जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे हों, कोई पिक्चर सेव कर रहे हों, तो हमेशा कॉपीराइट का जो कानून से संबंधित जो रूल हैं उनका पालन करें। डोंट स्टील, चोरी न करें। रूल नंबर 8 है बी अवेयर ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर के जो अपराध हैं उनसे सावधान रहें। When the internet, cell phones or other devices are used to send or post text images intended to hurt or embarrass another person, then it is defined as cyberbullying। तो इसमें क्या बताया गया है अभी, जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल से या किसी दूसरे उपकरण से ईमेल भेज रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं कोई, या इमेज भेज रहे हैं, ऐसी इमेज भेज रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसका अपमान होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा अभी, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, और आजकल ये जो शौक है लगातार बढ़ता जा रहा है। इफ़ यू आर टारगेटेड बाय ए साइबर बुली, यदि आप किसी साइबर बुली का शिकार हो जाते हैं, डोंट रिस्पोंड, उसका जवाब न दें। कीप ऑल ओरिजिनल कोरस्पोंडेंस, आपके ओरिजिनल कोरस्पोंडेंस बनाए रखें विद डेट्स एंड टाइम्स इफ़ पॉसिबल, यदि आपको संभव हो तो डेट्स और टाइम ध्यान रखें। टॉक टू यूर पेरेंट्स अबाउट द इशू, और इस बारे में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। लास्ट जो रूल है, यूज़ इंटरनेट एक्रोनियम्स आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। एक्रोनियम्स वे संक्षिप्त रूप हैं जो यूज किए जाते हैं बातचीत के दौरान, इंटरनेट पर यूज किए जाते हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड एक्रोनियम्स आर, कुछ जो सामान्य शब्द रूप हैं वो इस प्रकार हैं। इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ASAP एज सून एज पॉसिबल, BTW बाय द वे, CUL कैच यूर लेटर, CYE चेक यूर ईमेल, BFN बाय यूर नाउ, CUL 8R सी यू लेटर, DND डोंट डिस्टर्ब, FYI फॉर यूर इंफॉर्मेशन, हैंड हैव ए नाइस डे, JK जस्ट किडिंग। के का मतलब है ओके, L8R लेटर, LOL लाफ आउट लाउड, LMK लेट मी नो, OIC TTFN टाटा फॉर नो, TC टेक केयर, THX थैंक्स, U2 का मतलब U2, UR का मतलब योर। तो 9 पढ़ लिए हैं हमने भी, इनका आप इंटरनेट पर यूज करें। और ये कुछ 9 पॉइंट्स थे इंटरनेट पर ध्यान रखने के लिए। आपको जब भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो इनका ध्यान रखें। एक टॉपिक और लास्ट का रूल और बचता है, ये हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।